माय डियर स्टूडेंट, आज हम लोग ट्रिगोनोमेट्री का पार्ट 7 पढ़ेंगे। उम्मीद करते हैं कि पहले का 6 पार्ट आप लोग ने अच्छे ढंग से समझ गया होगा। अगर समझ गया होगा तो शेयर करना ना भूलें, सब्सक्राइब शेयर लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों को करवाएं भी। तो चलिए हम लोग बिना समय गवाए हुए अपने सवाल पे आते हैं। देखिए पहला सवाल क्या कहता है, आज जो हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे वो होगा एंगल से रिलेटेड। एंगल से मतलब आप कोण का मान रख करके, आप एंगल का मान रख करके आंसर तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग, क्योंकि आपको हर टाइप हम करवा देंगे, A to Z टाइप करवा रहे हैं हर वीडियो में, तो आज हम लोग एंगल का मान रख के कैसे आंसर निकालें। तो चलिए हमारा सवाल पहला है, थीटा न्यून कोण है। न्यून कोण का मतलब 90 डिग्री से क्या होगा, कम, लेस देन 90 डिग्री। क्लियर। तो कहता है कि 3 tan थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर कहता है कॉसेक थीटा। क्लियर। को संतुष्ट करने वाला कहता है थीटा का मान क्या होगा। आपके सामने विकल्प दे दिया है 30 डिग्री, ऑप्शन में 60 डिग्री, 15 डिग्री और क्या डिग्री हो जाएगा, 45 डिग्री। 30, 60, 15 और क्या हो जाएगा, 45। सबसे पहला बात कि 15 तो होगा नहीं, इसलिए नहीं होगा कि इसका हम मान जानते नहीं है। जब ऑप्शन से रखना है तो हम इसका मान जानते नहीं है, तब बात रह गया 30, 60 में। तो आप रख के देखिए 30 नहीं होगा। यदि हम एंगल का मान रख देते हैं सपोज डेट 60 डिग्री, यदि हम एंगल का मान रखते हैं 60 तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू tan 60 का मान होता है √3, तो cot tan का उल्टा होता है 1/√3। यहाँ पर बोलिए कॉसेक क्या हो जाएगा, 60 का मान है, तो यहाँ पे सवाल में दिया हुआ है आपका 5 कॉसेक थीटा दिया हुआ है, 5 कॉसेक थीटा है। क्लियर। तो ये हो जाएगा 5 इंटू कॉसेक आपका 60 है, कॉसेक 60 का मतलब क्या हो जाएगा, √3/2 होता है कॉस का, तो इसका उल्टा, तो ये हो जाएगा 2/√3। तो क्या हो जाएगा, √3 गुना 3, 3 3 9 1 10, 10/√3 इक्वल टू 10/√3। देख लीजिए वेरीफाई है। इसका मतलब है कि जब LHS और RHS बराबर है तो हमारा रखा गया मान 60 डिग्री क्या हो जाएगा। हम लोग जैसे यहाँ 30 आप रख के देखिए tan 30 का मान, तो यहाँ पर क्या होगा कि आपका मान नहीं वेरीफाई हो पाएगा। दोनों जब इक्वल नहीं होगा इसका मतलब सही नहीं है। तो हम लोग को रखना था 30, 60, 45, झटका में हम रख लिए। बस इसका अगर माने आपको याद है तो बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तो चलिए इसका सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, 60 डिग्री। चलिए हम लोग आते हैं अब अगले सवाल पे। देखिए अगला सवाल क्या कहता है, समझिएगा। सवाल में लिखा है थीटा का मान जो है, थीटा का मान जो है ना, कहता है कि क्या होगा, π/2 से क्या कहता है, छोटा या इक्वल, मतलब 90 0 से बड़ा, कोई बात नहीं है। तो सवाल में ये कहता है sin स्क्वायर थीटा माइनस 2 cos थीटा प्लस 1/4 बराबर 0। तब बताइए इसमें एंगल का मान क्या होगा। क्लियर है। तब पहला दिया हुआ है π/2, π/3, ऑप्शन दिया हुआ है π/4 एंड बोलिए क्या लिखा हुआ है, π/6। अब जो है यहाँ से हमारा पाई का मान आपको पता है कि नॉर्मली हम लोग रखते हैं तो 22/7, लेकिन ये एंगल है तो 180, ये होगा 90 और ये होगा 60। क्लियर है। 90 रख के देखिए तो sin 0 0 90 1 cos, यहाँ पे वेरीफाई नहीं हो पाएगा। यदि हम थीटा का मान रख देते हैं 60 डिग्री, sin 60 का मान क्या होता है, √3/2 यानी 3/4 माइनस, क्लियर है, इंटू 2 cos 60 का मान क्या होता है, हाफ, प्लस 1/4 बराबर 0। एलसीएम एक कट जाएगा आपका 4, क्या हो जाएगा यहाँ पर 3 - 4, यहाँ हो जाएगा +1, 4 में से 4 जाएगा 0, 3 1 4, 0 बराबर 0, मतलब ये वेरीफाई है। थीटा का मान 60 डिग्री, इसका मतलब क्या हो जाएगा, π/3। कैलकुलेशन फास्ट होगा, आप ऑप्शन से रख लीजिएगा, अदरवाइज हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे समय लगेगा। वैसे अगला टाइप में हम इसको कैलकुलेट करने के लिए बताएंगे, गुणनखंड करके भी निकाल सकते हैं, फैक्टर करके। जब हम फैक्टर वाला मेथड बनाएंगे वहाँ यह भी बताएंगे, लेकिन इससे फास्ट कुछ भी नहीं है। चलिए तो उम्मीद करते हैं कि यह सवाल भी आप समझ गए होंगे। अगला सवाल पे आइए। देखिए अगला सवाल कहता है, लिखा है सवाल में 2 sin थीटा प्लस tan थीटा, नहीं 2 sin 30 डिग्री है, लिखा है 2 sin
30 डिग्री प्लस टेन 60 बराबर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस √3 - 1। तो थीटा का मान π/2 0 से 90 जो भी है, एंगल है 0, 45, 60 और 0, 45, 60 और 90। क्लियर है। सबसे पहले यहाँ से सोल्व कर दीजिए। 2 × sin 30 का मान क्या होता है हाफ, tan 60 का मान क्या हो जाएगा √3। क्लियर है। बराबर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस √3 -1 प्लस √3 से √3 काट दीजिए। यहाँ पर ये आपका क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा -1 किधर भेज दीजिए तो 1 है 1 क्या हो जाएगा 2 आ जाएगा। तो आपका सवाल में क्या कहता है समझिएगा। सवाल में कहता है कि थीटा का मान क्या होगा। चलिए हम इसमें से रख के देते हैं ऑप्शन से, क्योंकि बराबर का रिलेशन है तो ऑप्शन से रख लेते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, 0 का मान रख लेते हैं। यदि थीटा का मान 0 तो साइन 0 क्या होता है 0, तो कॉस 0 का मान 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, कॉस का मान यहाँ भी 1 तो 2 बराबर 2 वेरीफाई हो गया। इसका मतलब आपका क्या डिग्री मान हो जाएगा 0 डिग्री मान हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला सवाल पे आइए। अगला सवाल को हम लोग देखते हैं। देखिए अगला सवाल में क्या लिखा है समझिएगा। सवाल नंबर 4 लिखा है कॉसेक A बराबर 2 तो 1/tan A प्लस 1/tan A प्लस 1 प्लस कॉस A का मान क्या होगा। देख लीजिए सवाल लिखा हुआ है। यहाँ पर आपको पता है कि एंगल का मान 30 होगा। कैसे 30 होगा तो कॉसेक A बराबर जो है ना कॉसेक 30 का मान होता है आपका 2, तो एंगल का मान क्या हो जाएगा आपका 30 डिग्री। 1/tan 30 का मान √3 हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा tan 30 का मान 1/√3। क्लियर है। तो 1/√3 √3 पलट के कहाँ जाएगा ऊपर प्लस 1/1 प्लस कॉस 30 का मान क्या हो जाएगा तो कॉस 30 का मान होता है आपका √3/2। क्लियर है। अब जो है हम लोग को यहाँ से लिखा था 1 प्लस कॉस। क्लियर है ना। तो यहाँ लिख दीजिए आप 2 + 1 √3 तो हो जाएगा 1 प्लस कॉस। क्लियर है। तो यहाँ से आप लिख दीजिए तो √3 + 1। ठीक है ना। यहाँ क्या हो जाएगा 2 + √3 3 कहाँ जाएगा ऊपर में तो हो जाएगा आपका 2√3 प्लस क्या हो जाएगा 3। क्लियर है। प्लस 3। ठीक है ना। 2√3 + 3 और गुना करेंगे तो +1। क्लियर है ना। क्लियर। ये हो जाएगा आपका 2/1 2। चलिए ध्यान दीजिएगा यहाँ सवाल मिस्टेक हो गया। देख लीजिए सवाल में आपका लिखा हुआ है 1/tan A प्लस लिखा है sin A/1 प्लस कॉस A। क्लियर है। तो 1/1/√3 √3 जाएगा पलट के ऊपर में। क्लियर है। साइन 30 का मान होता है 1/2 क्या हो जाएगा 1 प्लस √3/2। क्लियर है। हो जाएगा √3/1 प्लस 2 से 2 आपका क्या है नीचे वाला कट जाएगा ना तो हो जाएगा 1/ हो जाएगा 2 प्लस √3। अब यहाँ से गुना कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 2√3 + 3 प्लस 1/2 प्लस रूट। अब यहाँ पर हो जाएगा 3 1 4 तो 2 कॉमन ले लीजिए तो √3 + 2 अब बाई हो जाएगा 2 + √3 √3 + 2 एंड 2 प्लस। तो क्लियर है दोनों कट जाएगा। तो कट करके फाइनल क्या मिलेगा 2। आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा। चलिए हम लोग आते हैं अगले सवाल पे। चलिए अगला सवाल को हम लोग देखते हैं। देखिए अगला सवाल में लिखा है sin थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर √2 cos 90 - थीटा। क्लियर है। तो कॉट थीटा का मान क्या होगा। क्लियर है। तब हो जाएगा आपका sin थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर √2 कॉस बदलेगा तो साइन में एंगल का मान थीटा। आपसे पूछ दिया कॉट, आपको पता है कॉट का फॉर्मूला cos बाई साइन होता है तो क्या करिएगा cos बाई साइन। तो साइन से भाग दे दीजिए। साइन थीटा से भाग पड़ेगा दोनों तरफ क्या होगा साइन से साइन कट जाएगा ना जी। साइन से साइन कटेगा 1 cos बाई साइन क्या हो जाएगा cot थीटा बराबर √2 साइन से साइन कट जाएगा
तो कॉट थीटा बराबर हो जाएगा √2 माइनस 1। बिल्कुल सही है। चलिए अगला सवाल पे आइए। देखिए अगला सवाल क्या कहता है, 6 नंबर, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 3। थीटा का मान कहता है 90 से छोटा और 0 से बड़ा होगा। ऑप्शन दे दिया 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। क्लियर है। 30, 45, 60 और नन ऑफ दीज दिया हुआ है, NONE, नन ऑफ दीज। क्लियर है। चलिए आपका सवाल में कहता है कि क्या होगा। थीटा का मान यहाँ ऑप्शन से रख लीजिए, क्या रखिएगा, 30 रखिए, नहीं होगा, 45 नहीं, 60 होगा। 60 पर चेक कर लीजिए, कॉट 60 का मान क्या होता है, हाफ, 1/2 का स्क्वायर बोलिए 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर दिया हुआ आपका कॉट 60 का मान 1/√3 का स्क्वायर 3, कॉस 60 का मान क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्या बराबर कहता है 3, क्या हो जाएगा 1/4, 4 में से 3 जाएगा 1/12, यानी 12/1 कर दीजिए। बराबर में 3 है, 4 3 12, 3 बराबर 3। देख लीजिए दोनों तरफ का जो मैटर है वो वेरीफाई करेगा। इसका मतलब थीटा का मान 60 होगा। आप 45 रख के देखिए, नहीं होगा, बस स्पीड होना चाहिए आपका। चलिए अगला सवाल पे आते हैं। इसको रखेंगे, इसको रखेंगे, जरूर डायरेक्ट हम ये रख दिए, मतलब हमको पता नहीं है लेकिन हम रख दिए। आप जो है एक एक करके रखिएगा, कोई खास समय नहीं लगेगा, यदि आपको वैल्यू याद है तो। चलिए अगला सवाल पे आइए। अगला सवाल क्या कहता है, अल्फा प्लस बीटा 2 एंगल है, ये दोनों का मान दिया हुआ है 90 डिग्री। तो अल्फा अनुपात बीटा बराबर है 2:1। तो साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा का मान क्या होगा। क्लियर है। साइन अल्फा इंटू कहता है कि साइन बीटा का मान, देख लीजिए ये 2:1 है ना जी, तो 2 1 3, अनुपात 3 बराबर है अगर 90, तो 1 बराबर बोलिए 30 डिग्री आ जाएगा। इसका मतलब ये 60 है और इसका मतलब ये 30 है। ऐसे भी जब दोनों मिला के 90, तो 30 या 90 60 हो जाएगा। बोलिए यहाँ रखिए अल्फा का मान 60 डिग्री, साइन 60 का मान हाफ, साइन बीटा साइन 30 का मान क्या होता है √3/2। सवाल ये आपका दिया है, क्या कहता है, साइन अल्फा का मान है ना, साइन अल्फा का मान कितना, साइन 60 है, तो साइन 60 का मान क्या हो जाएगा √3/2। और यहाँ दिया है साइन 30, साइन 30 का मान हाफ, 2 से 2 काट दीजिए, √3/2 क्या हो जाएगा 1। क्लियर है। चलिए अगला सवाल पे आइए। देखिए अगला सवाल क्या कहता है, समझिएगा। सवाल में लिखा है साइन एक्स बाई 1 प्लस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स बाई 1 माइनस बराबर 4। तो कहता है एक्स का मान क्या होगा। एक्स का मान 0 से बड़ा और 90 से छोटा होगा। ऑप्शन दिया हुआ है 10 डिग्री, 15 डिग्री, 30 डिग्री और 45। ये तो होगा नहीं क्योंकि 10-15 का पता नहीं है। चलिए हम थीटा का मान रख लेते हैं 30 डिग्री। रख के देख लीजिए साइन 30 का मान क्या होता है 1/2 प्लस कॉस का मान क्या हो जाएगा 30 का मान हो जाएगा √3/2। क्लियर है। प्लस 1/2, 1 माइनस साइन का होता है ना, यहाँ रख दीजिए √3/2 बराबर ही आपका 4 आना चाहिए। क्लियर है। चलिए जब हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ भी लग रहा है क्या हो जाएगा, हाफ से हाफ है सेम, प्लस माइनस तो 2 4 आ जाएगा, तो 4 बराबर 4 मतलब प्रूव हो जाएगा। आप चेक कर लीजिए इसको भी। तो इसका मतलब है कि एंगल का मान क्या आएगा 30 डिग्री यदि हम रखते हैं तो ये 4 बराबर 4 ही आपका आ जाएगा। ठीक है। कैलकुलेट करके आप लोग देख लीजिए, कॉपी कलम जरूर अपने पास में रखिएगा। ठीक है। चलिए अब हम लोग आते हैं अगले सवाल पे। देखिए अगला सवाल कहता है 9 नंबर, cos 10 माइनस साइन 10। cos 10 डिग्री माइनस साइन 10 डिग्री का मान क्या होगा। धनात्मक, पॉजिटिव, निगेटिव, शून्य है ना, लिखा हुआ है धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य, -1। देख लीजिए पहले तो इसको बदलिए, तो क्या कर सकते हैं हम लोग इसको, अगर बदलते हैं तो क्या इसको साइन बोलिए 80 लिख सकते हैं, माइनस साइन 10। क्लियर है।
अब देखिए कैसे लिख दिए, तो ये 90 माइनस थीटा याद है ना, कॉस बदलेगा साइन में, 90 में 10 या 80। अब आपको याद होगा जहाँ पर हम बताए थे साइन 30 45 60 का मान पहला क्लास में, वहाँ पे नीचे में कि यदि साइन बोले थे कि यदि साइन टैन और सेक, ये तीनों में बोले थे कि साइन टेन एंड सेक में यदि एंगल बड़ा होगा तो मान भी बड़ा होगा। अब बाकी जो 3 गो बच गया वो उल्टा होता है। बोले थे साइन कॉस्ट साइन टेन एंड सेक में अगर एंगल, अब बाकी जो सी से शुरू होने वाला है बता दिए थे, कॉसेक कॉस एंड कॉट, ये तीनों में बोले थे जो सी से शुरू होने वाला नहीं है, इसमें एंगल बड़ा होगा तो मान बड़ा होगा, है ना। तो एक का मान इससे बड़ा होगा, यानी ये बड़ा होगा और ये क्या हो जाएगा, इसका मान छोटा होगा। ये बात आपको बताए थे पहला वॉल्यूम में। कहाँ पे, जब बताए थे साइन 30 45 60 90 का मान, वहाँ पे कि साइन टेन सेक में एंगल बड़ा तो वैल्यू बड़ा, और इसमें एंगल बड़ा तो वैल्यू छोटा, उल्टा होता है सी वाला में। तो चलिए इसका मतलब ये सी वाला नहीं है, तो ये बड़ा में छोटा घटा दीजिए, तो बड़ा में छोटा घटेगा तो हमेशा पॉजिटिव आएगा, धनात्मक ही आएगा आपका आंसर। बड़ा में से जैसे 4 में से 2 घटेगा तब बोलिए ये 2 आएगा तब पॉजिटिव ना आएगा, साइन क्या होगा, तो हमेशा जब बड़ा में से छोटा घटता है तो आंसर पॉजिटिव ही आएगा आपका। चलिए हम लोग आते हैं अब अगला सवाल पे। देखिए अगला सवाल क्या कहता है समझिएगा। अगला सवाल में लिखा है टेन थीटा बराबर कॉट थीटा बराबर -1, तो ऑप्शन में से बता दीजिए। तो 2π/3, 3π/4, 5π/6, 4π/3। अब देखिए थीटा का मान 180 से छोटा या बराबर जो भी हो 0 से बड़ा। सबसे पहले यहाँ पर देखिए आपको बोले थे 0 से 90 का मान याद रखिएगा। अब बाकी बोले थे जो आवश्यकता पड़ेगा हम बीच में आपको बता देंगे। तो याद रखिएगा कि tan 135 डिग्री का मान 1 होता है। तो जाहिर सी बात है कि tan का उल्टा कॉट होता है, तो एक मतलब है कि कॉट 135 डिग्री का मान भी यही होता है। तो यहाँ -1 लिखने का मतलब 135 डिग्री के बराबर होगा। ये माने आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि बीच में 1-2 बातें आएगा जिसको बोले थे कि बनाते समय याद हो जाएगा। शुरू में याद करेंगे तो बर्डन हो जाएगा, ज़्यादा लगेगा। क्लियर है। tan 135 का मान -1 या कॉट का भी वही। देख लीजिए 135 कौन है, 4 से भागा दीजिए, 45 चौका 180, 45 दिया 35 से। क्लियर है। चलिए अगला सवाल पे आइए। अगला सवाल देखिए क्या कहता है समझिएगा। सवाल नंबर आपका है 11। निम्नलिखित में से कौन सा संभव है, मतलब कौन सा कथन सत्य है, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड 4। देख लीजिए तो लिखा है पहला में tan थीटा बराबर 1, दो मान दिया है, और cos थीटा बराबर √2, tan थीटा बराबर 1/√3 एंड cos थीटा बराबर √3/2, tan थीटा बराबर 5 और cos थीटा बराबर 1। क्लियर है। tan थीटा बराबर 100 और cos थीटा का मान 3/5। कौन सही है, देखिए इसको लिखने का मतलब यही है कि रिलेशन कौन सही है। सबसे पहला बात ये देने का मतलब कि दोनों का एंगल सेम होना चाहिए। क्लियर है। तो एक मतलब कितना डिग्री में मान 100 होता है, तो पहले 0 से 90 में किसी का होता है, नहीं होता है। tan में 5 होता है, कभी नहीं होता है। क्लियर है। अब यहाँ पर रखिए tan 45 का मान बोलिए 1 होता है, ठीक है। तो क्या cos 45 का मान √2 होता है, तो यही नहीं होगा। यहाँ पर जो भी होगा एंगल सेम होगा। तो यहाँ देख लीजिए तो cos कितना का मान होता है, 30 का मान √3, तो tan 30 का मान 1/√3। एक मतलब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 20 सही, क्योंकि दोनों में 30 डिग्री ही अप्लाई करता है। चलिए अगला सवाल पे आइए। बस ध्यान दीजिएगा, 2-4 मिनट ही और लगेगा। अब सवाल आपको हर सवाल आसानी से बन जाएगा। A to Z आपको सवाल बताए हैं, बड़ा से लेकर छोटा सवाल तक। देखिए पहला में लिखा हुआ है अगला सवाल में अल्फा बराबर cos 4 थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा, तो कौन कथन सत्य है। आपका ऑप्शन में लिखा हुआ है, ठीक है। 0 ग्रेटर लेस अल्फा 1, 1 ग्रेटर लेस अल्फा 1, -1/4 ग्रेटर लेस अल्फा 0, 0 अल्फा डिग्री ग्रेटर लेस
हाफ। अब देखिए ये तो लगता है कि बड़ा छोटा दिया है, इसका मतलब है मैक्सिमम मिनिमम होता है क्या। चलिए तो याद रखिएगा, आपको बोले थे कि जब मैक्सिमम मिनिमम साइन कॉस में पूछे थे क्या बोले थे कि एक बार थीटा का मान 45 रखिएगा, यहाँ पर 2 गो मान निकालना है ना, 1 गो और 2 गो, तो एक बार 45 रख लीजिए और एक बार रख लीजिए 0। क्लियर है ना। एक बार हम लोग एंगल का मान क्या रख लेंगे 45 रख लेंगे, एक बार 0। याद रखिएगा बोले थे मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू में कि tan का कॉस और साइन रहेगा, तो एंगल का मान 45 रखिएगा। तो 45 रख लिए, तो यहाँ पर आपका 2 गो है ना, तो एगो का 0 रखिएगा जरूर से जरूर, ठीक है। और ये विचार मेरे मन में तब आया जब लगा कि रेंज दिया हुआ है ना मैक्सिमम मिनिमम टाइप का, तो रखिए 45 का मान 1/√2 क्या होगा 4 हो जाएगा, क्या कुछ 4 बार है, 2 बार गुना करेंगे 2 स्क्वायर। क्लियर है। यहाँ पे बोलिए 1/2, 2 में से क्या हो जाएगा 2 दूनी 4, माइनस बोलिए 1/4 आएगा क्या, यहाँ रखिएगा तो क्या हो जाएगा 0, -1/4। 0 का रेंज कौन है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, देख लीजिए। चलिए झटका में बनाइए अगला सवाल। आप लोग भी ऐसे ही स्पीड में बनाइएगा। आप लोग देखिएगा कहीं कहीं हमसे मिस्टेक होता है तो बस स्पीड के चलते, क्योंकि हम जल्दी जल्दी बनाते हैं। मेरा कहने का मतलब है आप लोग भी ऐसे ही स्पीड में बनाइए। क्लियर है, गलती नहीं होगा, प्रैक्टिस कीजिए बार बार। देखिए अगला सवाल क्या लिखा हुआ है। चलिए देखिए पक्षी बोल रहा है, क्योंकि गाँव में है तो पक्षी तो बोलबे ना करेगा। लिखा है यदि cos थीटा प्लस √3 sin थीटा बराबर 2, तो थीटा का मान क्या होगा। ऑप्शन में दे दिया है π/3, 2π/3, 4π/3, 5π/3, ठीक है ना। देख लीजिएगा। क्लियर है। एंगल का मान क्या रखिएगा, चलिए हम पहला ही रख लेते हैं 60 डिग्री। क्लियर है, 60 रख लीजिए। तो cos 60 का मान क्या होता है जी, हाफ होता है, प्लस क्योंकि आपको यहाँ से एंगल का मान रखे बराबर करना है √3। बोलिए sin 60 का मान क्या होता है, √3/2 होता है बराबर 2। देख लीजिए 3 1 3 3 का 3 3 1 4/2 यानी 2 बराबर 2 वेरीफाई कर जाएगा। इसका मतलब है कि जब वेरीफाई कर गया तो हमारा ये 60 डिग्री मैच कर गया, मतलब π/3। क्लियर है। चलिए अगले सवाल पे आइए, 14 नंबर। बस 2-3 मिनट आपको और लगेगा, ध्यान से समझिएगा। सवाल नंबर 14 कहता है, हम लोग गांव में इसलिए आपको ये सब पक्षी का आवाज़ आ रहा है, शहर में ये सब थोड़ा ना मिलेगा। चलिए sin स्क्वायर थीटा बराबर 1/4। क्लियर है। तो थीटा का मान क्या होगा 30 45 60 90 ऐसे ही बन जाएगा। बोलिए sin थीटा बराबर 1/4। 1/4 का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर जल्दी से बोलिए तो 1/2 आएगा। इसका मतलब sin 30 का मान हाफ। तो सीधे बोलिए ना थीटा का मान क्या डिग्री आएगा 30 डिग्री आएगा। चलिए अगला 15 नंबर सवाल, ध्यान से समझिएगा। सवाल में लिखा है √3 cos थीटा प्लस sin थीटा बराबर 1। क्लियर है। तो कहता है थीटा का मान क्या होगा, विकल्प दे दिया है 0, π/3, π/6 एंड π/2। चलिए हम रख लेते हैं थीटा का मान यहाँ पर 90 डिग्री। बोलिए cos का मान है sin 0 0 1 0 आएगा 0, sin क्या हो जाएगा 90 का मान 0 1 1 बराबर क्या हो जाएगा 1 आएगा क्या। इसका मतलब क्या हो जाएगा वेरीफाई हो जाएगा। क्लियर है। चलिए तो आपका मान जो है हम लोग क्या डिग्री रखे थे 90, 90 का मतलब क्या होता है जी π/2। क्लियर है। चलिए अगला सवाल पे आइए, सवाल नंबर 16। चलिए 5 सवाल है आपका और बचा हुआ है। देखिए सवाल में क्या लिखा है समझिएगा। सवाल में लिखा है कि थीटा बराबर दे दिया है 30 डिग्री। क्लियर है। तो 1/1 प्लस cos थीटा और 1 माइनस cos थीटा। क्लियर है ना। तो क्या होगा 1 प्लस √3/2 प्लस 1/1 माइनस हो जाएगा √3/2। चलिए हम लोग इसको अगर कैलकुलेट कर लेते हैं, करने आएगा आप लोग को ना, क्या करिएगा तो यहाँ से लिखिएगा 2 जाएगा ऊपर में, 2 प्लस √3 ये भी जाएगा 2 ऊपर में, तो क्या हो जाएगा 2 माइनस √3, तो ये हो जाएगा आपका क्या 2 दूनी 4, 4 प्लस √3, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस √3 कट जाएगा 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 प्लस 4 बराबर क्या हो जाएगा, कैलकुलेट करके देख लीजिए 8 ही आएगा। क्लियर है। चलिए अगला सवाल को बनाइए, अगला सवाल को समझिएगा। देखिए अगला सवाल में क्या कहता है, त्रिभुज का कोण इस प्रकार है, 3 गो कोण दे दिया है, x प्लस 5 डिग्री, 2x माइनस 3 डिग्री और 3x प्लस 4 डिग्री। क्लियर है। तक त्रिभुज का 3 गो कोण है, तो x का मान क्या होगा। क्लियर है। त्रिभुज का 3 गो कोण दे दिया। क्लियर है। तो चलिए आपको पता है कि त्रिभुज का मान होता है 180 डिग्री। क्लियर है। तो तीनों कोण को योग दीजिए, जोड़ दीजिए, तो 3x प्लस 4 बराबर क्या हो जाएगा 180, 2x माइनस 3, 3x प्लस क्या है जी 4 है। चलिए क्या हो जाएगा
2 1 3 3 6 x 4 में से 3 जाएगा 1 है ना, 4 5 9 9 में से 3 जाएगा 6, उधर घटा दीजिए तो क्या आ जाएगा आपका 174 आएगा। क्या देख लीजिए तो 1784 क्लियर है। 6 से काट दीजिए तो x बराबर 6 दूनी 12 5 9 6 54 क्या डिग्री आएगा, x का मान आ जाएगा आपका 29 डिग्री। क्लियर है। चलिए अगला सवाल पे आइए। अगला सवाल को ध्यान से समझिएगा। देखिए सवाल क्या कहता है, कॉस स्क्वायर 60 डिग्री 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री क्लियर है, माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री क्लियर है। चलिए साइन स्क्वायर 30 डिग्री, उसके बाद प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री क्लियर है। चलिए साइन 30 कॉस 30 क्लियर, कॉस 60 4 सेक स्क्वायर 30 माइनस tan स्क्वायर 45। चलिए 1 बाई क्या हो जाएगा कॉस 60 का मान प्लस 4 इंटू क्या कहता है सेक 30 का मान क्या हो जाएगा स्क्वायर में तो 4 बाई 3 आ जाएगा ना जी। क्लियर है, माइनस tan 45 का मान क्या होता है 1, यहाँ पर बोल दीजिए तो क्या हो जाएगा 1/4 प्लस कॉस 30 का मान √3 बाई क्या होता है जी 2 आएगा ना, 3/4 आ जाएगा। क्लियर है। चलिए यहाँ से भी सही है। अब हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो क्या आएगा, ये आएगा आपका 4/4 क्लियर है। ऊपर में ले लीजिए एलसीएम हो जाएगा आपका 12, क्या हो जाएगा 4 तिया 12 3 प्लस 3 चौका 12 4 4 का क्यूब कितना होता है 64, माइनस से क्या होगा 67 में से 1 घटा दीजिए क्या हो जाएगा जी 64 3 67 है ना, आपका आ जाएगा यहाँ पर 12, 67 में से अगर 12 घटा दें 55 आएगा, क्या ये आपका कट ही जाएगा तो क्या बचेगा 55/12। चलिए क्लियर है। अगला सवाल पे आइए। बस 2 सवाल आपका और बचा हुआ है, ध्यान से समझिएगा। सवाल नंबर अगला है, ये तो पहले हम बता भी दिए हैं आपको, सेक 4x माइनस 50 डिग्री बराबर कॉसेक 50 माइनस x क्लियर है ना। तो कहता है सवाल में x का मान क्या होगा, तो बस बदल दीजिए, कोनो एक को बदलिए ना। कैसे बदलेंगे, 90 वाला में x एक बदलता है कॉसेक में, हो जाएगा ना 4x माइनस 50 बराबर हो जाएगा आपका सेक 90 माइनस थीटा 50 माइनस x क्लियर है। काट न दीजिए तब 4x माइनस 50 बराबर 90 माइनस 50 प्लस क्या हो जाएगा x, ये और ये तो काटिए दीजिए, 4 में से हाँ 1 घटेगा ना जी 3, तो x का मान क्या आ जाएगा 30 डिग्री। क्लियर है। चलिए अगला सवाल पे आइए। अगला सवाल मतलब आपका आखिरी सवाल होगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल क्या कहता है समझते हैं हम लोग। कहता है यदि सेक 15 थीटा बराबर कॉसेक 15 थीटा क्लियर है, थीटा का मान क्या होगा, वही लेस देन मोर देन 0 से उसे मतलब नहीं, थीटा का आपसे मान पूछ दिया है, बदलना दीजिए कोनो एक में। तो सेक हो जाएगा 15 थीटा, हो जाएगा सेक 90 माइनस 15 थीटा क्लियर है। काट दीजिए इसको, ये क्या हो जाएगा जी 15 15 30 30 तिया क्या हो जाएगा 90, तो 30 तिया 90, तो थीटा का मान क्या डिग्री आ जाएगा 3 डिग्री। उम्मीद करते हैं कि आप यह बात को समझ गए होंगे। तो यदि समझ गए होंगे तो हमारे मेहनत को आप लोग अच्छा परिणाम दीजिए और आप लोग अपने भविष्य को सुधारिए, दोस्तों को बताइए। ऐसे ही आप लोग वीडियो देखते रहें, आपके लिए है। जहाँ कोई त्रुटि हो, कोई बात करना हो, आप कमेंट के माध्यम से कीजिए, हमें डायरेक्ट कमेंट कीजिए, मैं पढ़ता हूँ खुद से ही कमेंट को। तो ठीक है, थैंक यू, गॉड ब्लेस, लव यू ऑल।